जय श्री राम, हर हर महादेव। फाइनली 500 साल की इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे पूर्वज, वो वापस अपने जन्म स्थान अयोध्या में आ रहे हैं। इसी तरह ही हम बताएंगे हमारे अयोध्या कांड के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा अयोध्या कांड। तो हमारे विष्णु परमात्मा, जो उसके रूप है प्रभु श्री राम, उसके ऊपर हमारा टॉपिक चलेगा। इसी तरह ज्ञान के जिज्ञासा के माध्यम की ओर बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है हमारा अयोध्या कांड। हमारे साथ जुड़ गए हमारे प्रिय मित्र अभय। जय श्री राम। जय श्री राम अभय, क्या हाल चाल? एकदम सब ठीक, राम की कृपा है। बस वो तो सबके ऊपर है। आज का टॉपिक आपको पता चल गया रहेगा अयोध्या कांड के बारे में। हाँ, आपका क्या कहना है अयोध्या कांड के ऊपर? जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सत्य अपनी जगह फिर से आ रहा है, सत्य की स्थापना फिर से हो रही है। जहाँ सत्य है, सत्य था और सत्य अनंत काल तक रहेगा। जो सत्य त्रेता युग से था वो ये कलयुग में भी रहेगा और वो हमेशा रहना भी चाहिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु परमात्मा का एक रूप है, वो फिर से लौट रहे हैं। सब हिंदुओं की, सनातनों की, वैष्णवों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। सबके दिल में भगवा छाया हुआ है। आज आप देखोगे पूरे भारत देश में सब जगह झंडे लहरा रहे हैं। कहीं दिवाली बन रही है। दिवाली बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत देश में दिवाली बनाई है। राम नाम पूरे भारत देश में छा जाना चाहिए। सत्य फिर से एक रंग में ना सब में बिखेर देना चाहिए और वही सत्य का रंग भगवा ध्वज फिर से जा रहा है। और हम हिंदू, सनातनी, वैष्णव बहुत खुश हैं और ये खुशी हमेशा अनंत काल तक रहनी चाहिए। हिंदू आबाद रहे, सनातन बढ़ता रहे और सब में फैलता रहे। अभी राम मंदिर बन रहा है, हम सब सनातन लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ही गर्व की बात है। उसके पहले मस्जिद था, क्या वो मस्जिद को तोड़ के अच्छा किया? उधर मस्जिद था ही नहीं, वहां पे तो मंदिर था। वहां पे कौन सा मस्जिद रहेगा? वहां तो प्रभु का अवतार आए थे, प्रभु श्री राम के अवतार थे। प्रभु श्री कृष्ण के अवतार भी वही कही है, मथुरा में उनके आजू बाजू ही है। तो वहां राम है, कृष्ण है, विष्णु हमेशा वहां ही रहेंगे। वहां पे कोई मस्जिद नहीं था, वहां पे सिर्फ मंदिर था। ये मस्जिद वगैरह ये सब 500 सदी पहले बनाया हुआ है, वो भी हमारे भगवान का मंदिर तोड़ के। मतलब आप कहना चाहते हो कि मस्जिद के पहले वहां पर राम मंदिर था? राम मंदिर था नहीं, वो राम की ही जन्मभूमि है। आप क्या बात कर रहे हो? मस्जिद तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे, बराबर है ना? वो राम की भूमि है। आपको क्या तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे राम? नहीं, फिर अयोध्या धाम जिसे देवभूमि भी देवभूमि। हाँ, ये मैंने सुना है कि तीन स्टेट है। एक है उत्तराखंड, एक है यूपी और एक है गुजरात। ये तीनों स्टेट को देवभूमि माना जाता है। हाँ, आप देखने जाओगे तो गुजरात, आप जगह जगह जाओगे आपको छोटे से लेके बड़े से बड़े मंदिर दिखेंगे। द्वारका है, सोमनाथ है, नागेश्वर मंदिर है। 2 ज्योतिर्लिंग है। दुनिया की सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है। आपको तो ये पता ही है। जहाँ पर कृष्ण भगवान, हाँ, और सोमनाथ के सामने कृष्ण भगवान भी है। मतलब जहाँ शिव है वहाँ विष्णु है ही, और शिव विष्णु एक ही है। हरिहरा। क्या आप बताओगे कि राम मंदिर से क्या सीख मिलती है हमको? राम मतलब सत्य, कृष्ण मतलब प्रेम और करुणा मतलब शिव। सत्य वो है जो कभी पचा नहीं सकता, इसलिए राम कभी किसी के हुए नहीं है। उनका ही राज्य था, वो छोड़ के 14 साल तक वनवास पे गए। उनका ही राज्य उनको नहीं मिल पाया था। तो सत्य फिर से आ रहा है और आना भी चाहिए। कलयुग तो आप जानते हो कितना भयानक। अभी तो 12 साल का कलयुग है, तभी इतना बलात्कार, ये वो, चोरी, डकैती, ये सब बढ़ रहा है। तो हो सकता है राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे भी पूरा भारत खुश है, सब जगह दिवालियां बन रही है। थोड़ा उनके इससे भी ऐसा वो बोलते हैं ना कि एक शक्ति से राम भगवान की सत्य सबके दिल में उतरे। मतलब
किसको जरूरत है तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए, वरना आज टाइम के आप देखोगे कि रास्ते पे जो मांगने वाले रहते हैं, जो सच्चा रहेगा वो झूठे लोग की वजह से उनको खाना नहीं मिलता। तो एक को खाना देंगे, एक झूठे को खाना देंगे, तो जो सामने सच्चा मांगने वाला लेगा अपन उनको भी झूठा ही समझेंगे, तो उसके मन में भी ऐसा लगता रहेगा कि मतलब एक आम पूरे पेटी को सड़ा सकता है, आप ऐसा कह हाँ वैसा कह सकते हैं आप। सो ये राम मंदिर बन के तो बहुत ही अच्छा है, सत्य फिर से शुरू होगा, कुछ बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि प्रभु फिर से अपनी जन्मभूमि भूमि पे स्थापना ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है हर सनातनी हिंदू और वैष्णव को। पर आपने बोला था कि सत्य कोई पचा नहीं सकता। सत्य कभी कोई बचा नहीं सकता, इसलिए राम किसी के नहीं हुए। वरना वनवास में जब राम जी के पैर में कांटे लग जाते थे तब कांटे वो निकालते नहीं थे, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि राम जी खुद बोलते थे जो मेरे शरण में आए मैं उसको कभी नहीं निकालता। राम तो राम है, विष्णु वही का सत्य रूप है। राम से बड़ा सत्य कोई नहीं। आप बताइए कि राम मंदिर कब बनना चाहिए? हमको तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री है उनने तो ऑर्डर दे दिया था कि खत्म, राम मंदिर बनेगा, अभी सत्य वापस आएगा। बाला साहब ठाकरे ने रातों रात इंसान बेच के मस्जिद तोड़ दी थी। मतलब उन्होंने जो डेयरिंग की थी वो सबसे बड़ी थी। मतलब उन्होंने जहाँ से वो डोरी रखी है आज वहां से वो पूरा वो हुआ है और राम मंदिर बना है। अगर वो इंसान या आदमी नहीं भेजते वहां पे मस्जिद तोड़ने तो राम मंदिर बनता नहीं। हर एक जगह पे भगवा ध्वज आज लहरा चुका है। वो तो हर हिंदू का सपना था और वो आबाद रहेगा और ये होना भी चाहिए और अनंत काल तक राम हमारे जन्मभूमि पे रहने चाहिए। और माना जाता है कि राम मंदिर जो अपने हो गए आगे होने वाले बच्चे, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन चाहिए। वो तो आज हमारे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन है तो उनके लिए तो बड़ा होगा ही, क्योंकि राम तो राम है, सबके मन में बस चुके हैं। कांग्रेस सरकार थी तभी थोड़ा हिंदू दब गए थे, हिंदू सनातनी वैष्णव, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में, भाजपा की कमर सरकार में, गुजराती सरकार में आज हिंदू फिर से आबाद हो गए हैं, भगवा रंग फिर से लहरा रहा है। मैं तो चाहता हूँ बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। वो तो हो जाएगा बहुत जल्दी। हाँ बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। क्या आप बता सकते हो कि जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बारे में क्या कहना? उधर बाबरी मस्जिद थी नहीं, आपने फिर से दोहराया, मैं फिर से आपको बताता हूँ, उधर कोई मस्जिद थी नहीं। वो हमारे राम की ही भूमि है, हमारे प्रभु की ही भूमि है, वहां पे कोई मस्जिद नहीं थी। ये सब तो बनाया हुआ है, वो बाबर ने 500 सदी पहले तोड़ दिया था। सन 1528 में वो मस्जिद तोड़ दी थी, मंदिर तोड़ दिया था और वहां पे वो मस्जिद बनाई थी। लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है, आज सत्य फिर से खिल चुका है। वो कैसे हम बीज डालते हैं फिर वहां से पौधा खिलता है, आप झूठ को कितना भी दफनाओगे बाहर तो निकल ही जाता है, वैसे सत्य तो लहराने ही वाला है। सो मैंने बताया हरा ध्वज नीचे उतर के हमारा भगवा ध्वज लहरा रहा है और अनंत काल तक लहराना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ? राम मंदिर कुछ 5 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था बनना। आज वो पूरा तरीके से बन चुका है। वो मंदिर नहीं, वो महल है राम का, वो पैलेस है। वो धरती पे राजा है ना, फिर से आ रहे हैं वो अपने महल में स्थापना लेने। मतलब राम जी को सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, पूरी दुनिया मानती है राम जी को कि राम जी सत्य है। तो आपके हिसाब से बताओगे कि राम जी के प्रिय भक्त जो हनुमान है उसके अलावा कौन है? राम के प्रथम भक्त हनुमान ही रहेंगे। वैसे शिव विष्णु को पूछते हैं और विष्णु शिव को पूछते हैं, वो तो सबको ही पता है। और सबसे प्रथम वैष्णव रहेंगे हनुमान जी महाराज। वो ही सबसे बड़े वैष्णव है और वो ही सबसे बड़े राम भक्त है। ना उनकी जगह कोई लेगा ना कोई ले पाया है। जैसे मैं एक कहानी बताऊंगा, आपको पता रहेगा कि हनुमान जी को सिंदूर से क्यों वो सजा के रखते हैं। हनुमान जी जब चक्कर मार रहे थे तब वो सीता जी को देख गए थे मांग में सिंदूर भरते हुए। तब हनुमान जी ने प्रश्न किया सीता जी से कि आप ये राम के नाम का सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो वहां पे सीता जी ने बोला कि उनकी आया बढ़ती रहे इसलिए उनके नाम का सिंदूर हम लगाते हैं मांग में। सो वो सुन के हनुमान जी मतलब वो थोड़े वो हो गए, मतलब
ऐसा है तो उनको भी मालूम रहना चाहिए था कि उनके प्रभु की आया कभी खत्म ही ना हो, अनंतर है। तो वो जानने के बाद हनुमान जी पूरे बदन में सिंदूर के सिंदूर बाग में एकदम गोल वो पूरे घूमने लगे और पूरे सिंदूर सिंदूर हो गए। और वो देखने के बाद राम जी ने बोला कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया? तो उन्होंने बोला कि सीता जी ने कहा था सिंदूर लगाने के बाद आपके नाम का सिंदूर लगाने से आपकी आया बढ़ेगी। सो मैंने पूरे अपने शरीर पे सिंदूर धारण कर लिया। राम जी बड़े खुश हुए, हनुमान जी को गले से लगा लिया, प्रभु ने अपने भक्त को गले से लगा लिया। हनुमान जी से कोई परम भक्त बन ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो जहाँ हनुमान है वो राम है। जैसे आप राम मंदिर जाना चाहते हो तो वहाँ सरयू नदी है, पहले वहाँ उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद हनुमानगढ़ी, वहाँ पे हनुमान जी की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम राम मंदिर में पैर रख सकते हैं। ओके। सीधा राम मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही रहेगा कि कुछ मुस्लिम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और कुछ मुस्लिम राम मंदिर के आगे ही साथ चल रहे हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त अभी अयोध्या गया है, वो खुद मुस्लिम है, वो बोलते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएगा। देखो जो सत्य रहेगा वो उसके पीछे जाएगा, और जिसमें वो क्रूरता भरी होगी वो विरोधी करते रहेंगे। बराबर है ना? अभी आप देखने जाओगे तो हिंदुओं में रमजान आता है, रमजान के अक्षर में सबसे पहले राम का नाम आता है। आप लिख के देख लो, हाँ। राम सबसे पहले है। राम के पहले कोई नहीं, राम के बाद कोई नहीं, राम ही राम है। सो मेरा तो यही मानना है कि कोई करे या ना करे, हम तो राम के साथ ही रहेंगे स्वयं। ये बहुत ही अच्छी बात कह दी आपने कि आप बता सकते हो कि राम जी ने कभी जाति पे ये नहीं किया। राम भगवान खुद ही सनातन धर्म से, वो खुद ही शिव को मानने वाले। आप देख सकते हो रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग और राम भगवान की पूजी हुई लिंग है। राम भगवान की कोई जाति नहीं है, सनातन मतलब सब धर्म की जाति है। सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य। वो बोलते हैं कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, हिंदू सनातन धर्म से कोई बड़ी जाति नहीं होती। वो तो सत्य है। उसके बारे में क्या कहना है, जाति के बारे में? जाति के बारे में मुझे तो कुछ नहीं कहना है। हम तो घर से जन्म हुए हिंदू, मैं गुजराती, वैष्णव, हिंदू, सनातन, बस हमें इसी बात का गर्व है। यही जाति हमारा गर्व बढ़ाती है बस, और कुछ जात पे कुछ नहीं बोलना। 500 साल बीते, इतनी सरकारें चली गई, तभी राम मंदिर क्यों नहीं बना? जब मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री, उनके आने के बाद ही ये राम मंदिर बना, ऐसा क्यों? अभी आप देख सकते हो मोदी जी खुद ही संत है। बराबर है। वो भी कहाँ, हिमालय से आए, और फिर वो हिमालय चले जाने वाले कुछ सालों में। कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ? हमारी भगवत गीता जहाँ पढ़ाने बैठते थे वहाँ बोलते थे कि ये बहुत जानलेवा भयंकर बुक है, और वही कितनी अलग अलग जातियों की, धर्म की किताबें पढ़ाई जाती है, और खाली हमारी भगवत गीता जब पढ़ने बैठते हैं, रामायण भगवत गीता, तो वो भयंकर है। आप बताओ कि कुछ भयंकर है उसमें? और रामायण जैसी पवित्र बुक तो पूरी दुनिया में नहीं है। फिर कांग्रेस सरकार कभी हिंदुओं की थी ही नहीं, और ना कभी वो होगी। अभी आज आप ही देख लो कि यहाँ पूरा देश एक हो चुका है, राम मंदिर के लिए खड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे वो राहुल गांधी वॉकिंग मार्च कर रहा है भारत देश में। क्या जरूरत है उसको चलने की? वो ये भी बोलता है कि बॉयकॉट करना चाहिए राम मंदिर को। क्यों बॉयकॉट करें हम? हमारा मंदिर है, हमारे भगवान है, हम क्यों बॉयकॉट करें? इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा हमेशा रहे। कल मोदी सरकार, फिर अमित शाह जी की सरकार, फिर योगी जी की सरकार, मतलब भाजपा कभी खत्म ना हो। जब तक भाजपा है तब तक सनातन हिंदू लहराता रहेगा। ओके। और माना जाता है कि अयोध्या में ही, जब अयोध्या जो जन्मभूमि है श्री राम की, वहाँ पर सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है और सबसे बड़ी कुरान रात है। सो उसमें कैसा है ना कि वहां पे वो मस्जिद बन रहा है, तो आपने देखा एक भी हिंदुओं को या सनातनियों को या वैष्णवों को विरोध करते हुए? नहीं देखा ना, क्योंकि हमारे राम ने हमको सिखाया ही नहीं कि किसी का विरोध करें। आज हमारा राम मंदिर बन रहा है तो कितने भारत देश में कितनी ये जगह है, वहां से हमारे लिए विरोध आ रहा है कि क्यों बन रहा है राम मंदिर, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, क्यों बन रहा है राम मंदिर, क्यों इतना लाखों करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, लाखों करोड़ों की बात ही नहीं आती। भगवान के सामने पैसा बढ़ा है क्या? नहीं है ना, भगवान ही बड़े, हमारे भगवान ही बड़े। अभी आप देख सकते हो कि राम मंदिर में ऐसा नहीं है चलो 100% में से
20% 30% मुस्लिम लोग खड़े हुए रहेंगे राम मंदिर के लिए, जिनको सत्य पच गया, बराबर है। वरना अभी वो जो अयोध्या में मस्जिद बन रही है सबसे बड़ी, वहां पे अरब से काबा मस्जिद के सबसे बड़े मौलाना भी आ रहे हैं, बराबर। अभी आप बताओ एक हिंदू ने विरोध किया हो तो कि भाई इधर मस्जिद क्यों बन रही है, बताओ। हमारे राम ने सिखाया ही नहीं है ना हमारे राम ने सिखाया ही नहीं है। आप देख रहे हो कि अरब जैसे देशों से, इस्लामिक देशों से हमारे राम मंदिर के लिए पैसे आए हैं, बल्कि वहीं पे राम मंदिर बन चुका है अरब जैसी कंट्रियों में। अरब में, हाँ, दुबई में भी बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बन चुका है। फॉरेन कंट्रीज की बात करो, यूरोप में पेरिस के नीचे राम यात्रा चल रही थी। तो हमने कभी किसी का विरोध किया ही नहीं, क्योंकि सत्य कभी किसी का विरोध नहीं करता है। सत्य कभी किसी को विरोध करना सिखाता हाँ, वो भी एक बात है। तो राम ने कभी विरोध करना नहीं सिखाया, इसलिए तो राम है। राम के नाम में सब तर जाता है। पत्थर दरिये में तर जाता है तो इंसान नहीं तरेगा। इंसान तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपने राम जी की तो मूर्ति देखी लेगी अयोध्या में, जो स्थाप अभी होने वाली है कल, मतलब कल ये वीडियो अपलोड होगा, मतलब आज जो स्थापित हो जाएगी मूर्ति, उसके बारे में क्या कहना है? आज मूर्ति स्थापना होगी, कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब प्रभु श्री राम के प्राण भरेंगे वो मूर्ति में। और आपने मूर्ति को देखोगे तो 10 अवतार दिखाए हैं उसमें, जैसे मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये जितने अवतार है या उसमें बताए गए। कल्कि अवतार फ्यूचर है, वो अभी आने वाला है, तो उसकी भी हम राह देख रहे हैं। हमारे तो ऐसे भाग्य और नसीब है नहीं कि हम अवतार के दर्शन कर सके। वो तो बहुत टाइम लगेगा उनको आने। कल आप देखोगे तो हनुमान जी भी आए रहेंगे राम भगवान के मंदिर में, जो किसी को दिखेंगे नहीं, बट वो जरूर आएंगे। कहा जाता है कि जितनी राम कथाएं होती है वहाँ हनुमान जी रहते ही। अभी भी हमारे एरिया में चल रही है एक राम कथा। हनुमान जी कोई भी रूप में आएंगे, राम कथा सुनेंगे और वो वही रहेंगे। सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। राम राम राम। बाबर की क्या नीयत थी? वो सनातन धर्म पूरा मिटाना चाहता था या उसकी कुछ और थे? मतलब लाइक वो उनने पहले भी किया है, जैसे हिंदू लड़की लोग को लिया, उसको कन्वर्ट करा है, फिर सभी हिंदू इंसानों को मार दिया है, उसके बाद ही अरेंज मैरिज की प्रथा चली, वरना उसके पहले तो हमारे युगों में वही चल रहा था। उसमें कैसा है, आप तो नियत समझ ही गए रहोगे, उनको अपना धर्म ऊपर करना था। अब मार वीर के तो धर्म ऊपर आता नहीं है। ऐसा होता था, हम सब जितने हिंदू मंदिर में जाते थे वहां पे बंदूकें होती, तलवारें होती, वहां पे सिखाया जाता गोली मारना। आज भी अगर हम मंदिर में पैर रखते हैं तो हम चमड़ा नहीं लेके जा सकते, मोबाइल नहीं लेके जा सकते, तलवार वगैरह तो दूर की बात है। अभी कैसा है ना कि हिंसा हमारे धर्म में ही नहीं है, क्रूरता, हिंसा, ये सब सनातन में तो है ही नहीं। जब अपने धर्म पे बात आती है तभी वो हाँ, जब धर्म, अभी कृष्ण भगवान ने भी कहा है अहिंसो परमो धर्म, उसके बाद धर्म को बचाने की बात है, ये तो हमें हिंसा करना पड़ता है, और ये तो हो ही चुका है। और हिंसा तो इतने सालों से चल ही रहा था धर्म के लिए हमारे, और वो हिंसा फिर से भगवा रंग लाया है और लहराने वाला है। छाती में गाड़ दिया भगवा ध्वज, तो अभी अनंत काल तक बोलते ना, छेड़ दो अहंकार की छाती और गाड़ दो भगवा ध्वज। हाँ, वही तो भगवा ध्वज तो अभी आ ही गया है वैसा ही। और बाबर ने मंदिर तोड़ा तो ये उसकी गलती है, वो हमारे भगवान पे आया। हम तो अभी भी नहीं है उनके भगवान के भी, हम तो चलो किसी के भी भगवान के लिए कुछ बोलेंगे नहीं। अभी जैसे मैंने बताया कि वहां पे इतनी मस्जिद बन रही है, क्यों कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ विरोध करना है? अरे हम हमारे धर्म में उलझे हुए, हम आपके उसमें क्यों आए? उल्टा आप लोग जो अरब देश वाले, उन लोग ने राम मंदिर को सपोर्ट किया है, फिर हम क्यों आए और आपकी मस्जिद तोड़े या दरगाह तोड़े? हमारे में ऐसा है ही नहीं। हम जो है, हम हमारे बोलते ना, हम हमारे भगवान के साथ ही बिजी है। मेरा बोलना तो वही मतलब, हम हमारे राम के नाम में, शिव के नाम में, गणपति के नाम में सब एकदम बोले ना बह गए। हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे भगवान का है। हमारे भगवान का है, इसलिए हमारे भगवान फिर से अपनी जगह पे आ गए, वरना उधर मस्जिद ही रहती। और चलो मैं तो बोलता हूँ वो मस्जिद तो थी भी नहीं, वो तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। सो वहां पे उस मंदिर का ही हक है और मंदिर ही रहेगा। आपको पता रहेगा जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो बहुत सारे सनातन लोगों की जान चली गई थी। अभी कैसा है कि आप बॉर्डर पे जाओ, जैसे इंडिया बॉर्डर है,
वहां पे सब सोल्जर्स है, उन लोग अपनी जान दे रहे हैं। ये देश उन लोग के लिए एक मंदिर बराबर ही है। फिर इसमें हम लोग जात भाव नहीं देखेंगे कि इधर मुसलमान रहता है, क्रिश्चियन रहता है, पारसी रहता है, कोई भी रहता हो। वैसे ही हमारे मंदिर के लिए कितना खून भी बहा गया है और वो लाल खून आज भगवा रंग लाया है। मेरा तो यही बोलना है। सो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जिन्होंने खून बहा है, शिव उसकी आत्मा को शांति दे और उनको सबसे अच्छा जन्म दे यही धरती पे फिर से, कि उन्होंने जो चीज के लिए अपनी जान गंवाई है तो उन्हें वो फल भी मिले। मेरा तो यही मानना है। जो हमारे वीर थे, बलिदानी थे, जिसने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, अपना खून बहाया, उनकी भी मूर्तियां लगने वाली है राम मंदिर में। वो तो होना ही चाहिए। भगवान को दिखना चाहिए ना कि कौन कौन आया था तुम्हारी फौज में। जैसे एक त्रेता युग का टाइम था, वहां पे पूरी वानर सेना थी, और आप तो जानते ही हो कि एक वानर से ही एक इंसान बना है, और एक वानर ने तो पूरी लंका जला दी थी। और एक वानर ने पूरी लंका जला दी। बस सो यही इधर ही पॉडकास्ट एंड करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सो सबको बताइए कि कल दिवाली जैसा माहौल है, तो दिवाली बनाना ज़रूरी है हमारे प्रभु के लिए, और वो बननी ही चाहिए। सो 22 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, गर्व का दिन है, भगवान का दिन है, हमारे धर्म का दिन है, हमारे रंग का दिन है। सो आप अपने माध्यम से सबको फैलाइए, सनातन धर्म को फैलाइए, प्रभु श्री राम के बारे में फैलाइए। सो इसी तरह हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। सो आपने सुन ही लिया रहेगा अभय ने क्या बोला कि कल हमारा दिवस है, हमारा हिंदुओं का दिवस है, हमारा सनातन लोग का दिवस है। तो दिवाली बनाइए, हर घर भगवान लगाइए, हर घर भगवान छाएगा, हिंदू धर्म वापस आएगा। सो इसी तरह पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय सिया राम। और ये जो मोदी सरकार है उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना कीमती समय दिया। वरना कुछ लोग रहते, मतलब रहते, आप पता चल गया रहेगा आपको कुछ लोग में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन लोग ने तो कुछ किया नहीं। हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार है बीजेपी सरकार, उनके तरफ से हम बहुत शुक्रिया अदा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय हो मोदी सरकार। कमर खिलेगा तो भगवा रंग मिलेगा। जय मोदी सरकार। जय हो मोदी सरकार। चलो, जय सिया राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज